वैसे साहब मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो अनीस एडवोकेट साहब हैं, रजा हारून साहब हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, आप इसको अपनी पार्टी के लिए लॉस समझते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, शायद मेरी आवाज आपको नहीं आई थी, मैंने कहा दिस डज नॉट मैटर फॉर द पार्टी एट ऑल। इन्होंने 2018 में पार्टी छोड़ी हुई है। देवर इनएक्टिव, देवर टोटली नोवेयर इन द पॉलिटिक्स। 6 साल हो गए इनको पॉलिटिक्स से बाहर हुए और जो है ये शायद कभी कभी ट्विटर पे होते हो, अदरवाइज ये तो पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते। पार्टी छोड़े हुए इनको 6 साल हो गए, तो कोई हमारे नफे नुकसान की तो बात ही नहीं है इसमें। आई थिंक मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि हमने हैवी बैगेज तो जो है लोड ऑफ किया है। ठीक। अच्छा, जब तक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेता सर, फिर पहले से पहले पीएसपी भी जो बनी थी और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब और आप लोग फिर इकट्ठे हो गए, तमाम धड़े जो थे एमकेएम के वो भी मिल गए। जब तक कोई नई पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो एक तासुर ये रहता है कि वो नाराज है और उसी पार्टी का हिस्सा है। जी हाँ, लेकिन मेरा ख्याल से ओपनली तो अनीस एडवोकेट जो है वो उन्होंने पीएसपी छोड़ने के बाद शायद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। रजा हारून जो है वो ट्विटर पे एक्टिव रहे हैं, अदरवाइज उन्होंने भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। एंड ही वाज वेरी मच अगेंस्ट वेदर इट वाज पीएसपी, वेदर इट वाज एमक्यूएम। तो उनका मैं नहीं समझता कि ठीक है, ही वाज इन एमक्यूएम बिफोर, ही वाज इन पीएसपी बिफोर, बट राइट नाउ ये चीजें मैटर हमारे लिए नहीं करती। हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ये चीजें मैटर नहीं कर रही। जो भी जा रहा है ठीक है, जो कुछ लोग पहले गए हैं वो भी जाएं, तो हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें। जहां तक ताल्लुक है जिस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं वो आप सबके सामने आया है। मैं अभी आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी, मैं आपको बता रहा था कि जरदारी साहब ने जी प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। जरदारी साहब ने जो अपनी स्पीच की थी बेनजीर शहीद की बरसी के मौके पे, उन्होंने कहा था कि वफाक गरीब है, और तो वफाक गरीब है तो उसका मतलब सूबे अमीर है। जब सूबे अमीर हैं तो 22,000 अरब रुपए 22,000 बिलियन रुपीज इनको 15 साल में मिले। 15 साल से सिंध के अंदर इनकी हुकूमत रही है और 22,000 अरब रुपए जब इनको मिले हैं। अच्छा अरशद साहब, ये कराची के जो मसाइल हैं, अगर हुकूमत आ जाती है नून लीग की और एमकेएम भी, अगर आप जीडीए आप लोगों का एक इत्तेहाद जो बन जाता है, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात बन जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन केस, खैर वो तो दावा करते हैं कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, सिंध में उन्हीं की हुकूमत होगी, उन्हीं का वजीर आला होगा, लेकिन इन केस कि अगर ऐसा हो जाता है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी जाएगी, तो फिर एमकेएम ज़्यादा समझती है कि कराची के मसाइल क्या हैं, सिंध के मसाइल को आप लोग समझते हैं। खासतौर पर कराची हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, बड़ा शहर है कराची, तो आप लोग इन मसाइल को कितनी जल्दी हल कर लेंगे? अगर फिर आप ना कर सके तो फिर तो आप लोगों से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। पास एक्सपीरियंस रहा है, और एमक्यूएम जब गवर्नमेंट में रही है और खुली तौर पर गवर्नमेंट में रही है, फ्री हैंड मिला है, तो एमक्यूएम हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट। एमक्यूएम का ही दौर है जिस दौर को कहा जाता है कि कराची जो है दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। ये एमक्यूएम ही थी जिसने K2 कराची को दिया, ये एमक्यूएम ही थी जिसने K3 दिया, और अब K4 का भी मंसूबा हमने उस वक्त जो है उसका प्लान दिया था, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए था कंटिन्यू करते, और आज तक K4 के लिए कराची की आवाम रुल रही है। तो ये एमक्यूएम ही है जिसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया था। एमक्यूएम ही डिलीवर कर सकती है, एमक्यूएम ही डिलीवर करेगी, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज सीवेज सिस्टम, वेदर इट इज वाटर सिस्टम, वेदर इट इज गैस, एनीथिंग, यूटिलिटीज। आपकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो सारे खंडर बन चुके हैं, तो इंडस्ट्रियों का रिवाइवल है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कि आपके सिंध में, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि बिलावल साहब ने 10 पॉइंट का जो एजेंडा दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस मैनिफेस्टो में 700 कार्ड इशू करेंगे ये। तो आवाम को तो ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट या उससे भी उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आवाम के लिए कोई प्लान नहीं दे रहे कि कौन सा। वैसे आप अग्री करते हैं? मुखालिफिन के बारे में भी कहते हैं कि जो बात सही हो मान लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी दावा करती है कि उन्होंने अंदरून सिंध भी काम किया, सेहत के हवाले से खासतौर पर सेहत के शोबे में बड़ा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी खैर वो बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पर अगर आप क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं काम किया है थोड़ा बहुत? इंफ्रास्ट्रक्चर जरा मुझे प्लीज बता देंगे आप, कौन सा अस्पताल का काम? ये पीपल्स पार्टी दावा करती है। वही आपके अस्पताल, जो सक्खर के अस्पताल आप दिखा रहे थे कि वहाँ पे कुत्ते फिर रहे हैं, वही
मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी मैं बता रहा हूँ इतना ना, दावा जब आके स्क्रीन पर करती है। अभी जी। देखिए डॉक्टर साहबा, अभी जो है 15 दिन नहीं गुजरे, आप ही के चैनल ने दिखाया था कि बदीन से 2023 की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नए कोर्सेज रद्दी में बेचे जा रहे थे। रद्दी में 70 लाख बच्चा जो है इस सूबे का स्कूल से बाहर है। हजारों अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च किए हुए हैं। आप किस शोबे की बात करती हैं? ये जो 2-3 अस्पताल गिनवाते हैं, इन अस्पतालों में इन्होंने काम नहीं किया। दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बाहर के लोगों ने, ये जिस जिना अस्पताल की बात करते हैं उसको चलाने वाले, वो सर्जरी के लिए नाइट, जो कैंसर के लिए जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी आई है, दैट इज बीन गिवन बाय समबडी एल्स एंड दे आर रनिंग इट। उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। और जिस दिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो वो भी बैठ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।